दिया कि भाई साहब मुझे जरा क्षमा करें, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, पानी तो मैं आपको बाद में पिलाऊंगी लेकिन मुझे पहले कुछ कहना है। आप यदि 15 पैसे और 10 पैसे की बात करते हैं तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आपको अभी तक प्यास नहीं लगी। यदि आपको प्यास पूरी लगी हुई होती तो तोल बाद में करते, पैसे कितने लगते हैं ये बाद में पूछते, पहले पानी का गिलास अपने गले के नीचे उतारते और बाद में मुझसे सवाल करते कि कितने पैसे हुए इस पानी के। आप पहले पैसे पूछ रहे हैं और उसमें भी 15 और 10 का मोल भाव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक संपूर्ण रूपेण प्यास लगी नहीं। ध्यान रहे, यदि अध्यात्म की प्यास हमारे भीतर में उतर जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, हमारे भीतर में से सारे तर्क समाप्त हो जाए, उस पल कोई तर्क हमारे भीतर में न रहे, कोई समस्या हमारे भीतर में न रहे, उस समय तो किसी प्रकार का संसार का आकर्षण हमारे भीतर में न रहे, उस पल हमारे भीतर में माया मोह ममता की किसी तरह के जाल हमारे भीतर में न रहे, उस पल तो यदि हमारे भीतर में ऐसी तीव्र प्यास जग जाए, हमारे कदम उसी दिशा में बढ़ चले, हमारी कदम उसी प्यास की पूर्णाहुति के लिए, परम तृप्ति का आस्वाद पाने के लिए हमारे कदम तुरंत उसी क्षण उस दिशा की ओर बढ़ चले, फिर लाख कोई रोकने का उपाय करे, हमारे कदम आगे बढ़ते जाएंगे। लाख बाधाएं आए, परेशानियां आए, उन खाइयों को भी पार करते हुए हमारे भीतर में प्रसन्नता छा जाएगी। खाइयों को पार करने में हम स्वयं के पुरुषार्थ को पूरा पूरा लगा देंगे। इस प्रकार की प्यास हमारे भीतर में जगे, इस प्रकार की रुचि का आविर्भाव हमारे भीतर में हो जाए। अभी तक हमारे भीतर में रुचि है संसार की, रुचि है अभी तक हमारे भीतर में बाहर के साधनों की, उसी के सुख में तल्लीन होकर के संसार की आराधना करने की रुचि अभी तक हमारे भीतर में है। रुचि में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हो जाए तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज इस धर्मबिंदु ग्रंथ के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जरा समझें। पहले उन्होंने शिष्टाचार की बात कही और अब आगे का वाक्य फरमाते हैं, शिष्टाचारियों की प्रशंसा करें। जरा सुने कि प्रशंसा करना तो एक मामूली बात है, बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन इसके भीतर का जो रहस्य है हमें उसे देखना है। व्यक्ति शिष्टाचारी की प्रशंसा करे, जरा समझें कि प्रशंसा व्यक्ति तभी कर सकता है, कर सकेगा जब उस व्यक्ति के हृदय में सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव उठ जाए, आदर का भाव जग जाए, तभी व्यक्ति प्रशंसा करता है। सबसे पहले तो उसे अपने भीतर में इस दृष्टि को बसाना होगा कि शिष्टाचारी कौन। शिष्टाचारी का पता लगाने के लिए, शिष्टाचार को जानने के लिए उसके भीतर में वह दृष्टि चाहिए। यदि दृष्टि धर्म से जुड़ी हुई है, यदि दृष्टि संस्कारों से जुड़ी हुई है, तो ही व्यक्ति उसकी पहचान कर पाएगा, उसे जान पाएगा कि शिष्टाचारी कौन है। और जब जान लेगा तो तुरंत उसके मन के भीतर में प्रसन्नता के फूल खिल उठेंगे। आचार्य भगवंत यहाँ पर प्रशंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा इसलिए नहीं कह रहे हैं आचार्य भगवंत की तुम प्रशंसा करो तो अगले वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति की तुम प्रशंसा करते हो वह व्यक्ति प्रसन्न बनेगा, वह व्यक्ति हमारे ऊपर राजी हो जाएगा। इस हेतु से प्रशंसा करने की कोई बात नहीं हो रही। आचार्य भगवंत कहते हैं उनकी प्रशंसा करो इसलिए कि वह प्रशंसा के फूल करने से वह सुगंध तुम्हारे भीतर में भी उपस्थित हो जाए। जरा इसके भीतर का रहस्य जानने का उपाय करें। हम उसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, या तो हम उस व्यक्ति के जैसा होना चाहते हैं और या हम उसे उसी प्रकार की स्थिति में प्राप्त करना चाहते हैं, तभी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति बाजार चला जा रहा हो और बाजार में जाकर के एक शानदार उसने शोरूम देखा, उस शोरूम की व्यक्ति प्रशंसा करता है, तो इसका मतलब यही है कि उस शोरूम के प्रति उस व्यक्ति का बड़ा आकर्षण है। वह चाहता है कि वैसा ही को शोरूम उसके पास में भी हो जाए। जिसके प्रति व्यक्ति का आकर्षण होता है व्यक्ति उसी की प्रशंसा करता है। यह निर्विवाद सत्य बात है। हमें जरा चिंतन करना है कि आचार्य भगवंत यहाँ जो प्रशंसा की बात कर रहे हैं, तो इसका मूल मतलब यही है कि हमारे भीतर में उन शिष्टाचार्यों के प्रति, उन शिष्ट गुणों के प्रति एक तरह का आकर्षण जन्म ले। यदि वैसा आकर्षण हमारे भीतर में होगा तो ही हम प्रशंसा कर पाएंगे। हमारे भीतर में यदि वैभव का आकर्षण है तो हम वैभव के मालिकों का अभिनंदन करते हैं। हमारे भीतर में यदि संसार का आकर्षण है तो हम सांसारिक रूप से जो सुखी व्यक्ति हैं उनकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हैं, विचार करते हैं कि यह व्यक्ति कितना सुखी है, कि इसके पास में बड़ा बंगला
है, इतनी जमीन है, इतनी दुकानें हैं, इतना वैभव है। व्यक्ति प्रशंसा इसलिए करता है कि उसके पास में जो है उसका आकर्षण उसके पास में रहा हुआ है, उसी आकर्षण के बल पर व्यक्ति प्रशंसा करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण संसार से हट करके गुणों के प्रति आकृष्ट बन जाए, वही व्यक्ति शिष्टाचार्यों की प्रशंसा कर सकता है। जो वास्तव में प्रशंसा होगी चापलूसी नहीं, ऊपर ऊपर की दिखावे की बात नहीं होगी, भीतर में से प्रशंसा के फूल खिलेंगे। ये तभी होगा जब व्यक्ति के भीतर में गुणों के प्रति एक तरह का आकर्षण हो जाए। यदि संसार के प्रति आकर्षण है, संसार हमारे मन में बसा है, तो हमारी प्रशंसा का आधार भी फिर संसार होगा। एक व्यक्ति कोई गरीब है तो हम उसकी ओर नजरें उठा करके भी नहीं देखेंगे। एक व्यक्ति अमीर है तो निश्चित रूप से उसकी सुखी जीवन की हम चारों ओर प्रशंसा करते फिरेंगे। इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी तक हम संसार के आकर्षण से भरे हैं। एक गरीब बालक, एक कोई छोटा सा गरीब मुनि था और हुआ ऐसा, वो पूर्व अपनी अवस्था के अंदर बहुत गरीब था, परमात्मा के पास में पहुंच गया, परमात्मा के समवसरण के अंदर पहुंच गया, परमात्मा का समवसरण देखा और मन के अंदर अपार प्रसन्नता फैल गई। परमात्मा के पास में पहुंच गया, परमात्मा की देशना सुनी। वह भले धन से गरीब था, लेकिन वह स्वयं की बुद्धि से बड़ा अमीर व्यक्ति था। उसने जाकर के परमात्मा से कहा कि परमात्मा, मैं तो आपके धर्म संघ में दीक्षित हो जाना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा कि तुम जानते हो दीक्षा लेने का अर्थ क्या है। परमात्मा ने सारी बातें समझाई। तुम दीक्षा लोगे, बाद में हिंसा नहीं कर सकोगे, झूठ नहीं बोल सकोगे, तुम्हें स्त्री संग का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें किसी प्रकार के परिग्रह से अपने भीतर में तुम रख नहीं सकते। ये सारी बातें परमात्मा ने समझाई। तुम्हें सरल होना पड़ेगा, क्षमावान बनना पड़ेगा, मनस्वी होना पड़ेगा, धैर्यवान होना पड़ेगा, सारी बातें तुम्हें सहन करनी होगी, लोगों की निंदाएं भी तुम्हें सहन करनी होगी और लोगों की प्रशंसाएं भी तुम्हें सहन करनी होगी। उस मुनि ने कहा कि परमात्मन, मैं अब जग गया हूं और मुझे ये सारी शर्तें मंजूर है, क्योंकि ये सारी बातें आपकी देशना के अनुसार मुझे आत्मा के महल में मेरा प्रवेश करा देती हैं। मुझे ये सारी बातें मंजूर हैं, मुझे आप दीक्षा दें। परमात्मा ने उसे दीक्षा दे दी। द्रमक मुनि उनका नाम था। वो जाते हमेशा बैठने के लिए नगरों के अंदर जाते, उसी नगर के अंदर पहुंचते जहां पर उसी के परिचित लोग थे। वह व्यक्ति एक भिखारी व्यक्ति था जो द्रमक मुनि बना था। वो गांव के लोग देखा करते थे, शहर के लोग देखते थे, अभी ये देखो ये भिखारी था और अभी ये साधु बन गया। लोग तरह तरह की बातें करते, लोगों के बड़े इस प्रकार के विचार होते हैं। वो हमेशा लोगों की नजर किस प्रकार की होती है, जरा आप ये समझें। लोगों की नजर हमेशा धन के दृष्टिकोण से युक्त बनती है और इसी कारण से वो इसी दृष्टिकोण से नापते हैं कि देखो ये पहले भिखारी था और अभी ये साधु बन गया। इसकी इस प्रकार की बातें करते, इस तरह से अवहेलना करते और कई व्यक्ति इस भिखारी को देख करके कोई चांटा वगैरह भी लगा देते, कोई पत्थर वगैरह भी लगा देते। व्यक्ति पूर्व अवस्था से लोगों को टटोलता है, लोगों को देखता है, लोगों का आकलन करता है। ध्यान रहे कहीं हमारी दृष्टि में तो ये नहीं, परमात्मा की श्रवण अवस्था में, श्रवण प्रक्रिया में जो व्यक्ति पहुंच गया, निश्चित रूप से वह व्यक्ति सारे समान बन गए। अभय कुमार जो महामंत्री था, उसने देखा ये सारी बातें, उसके कानों में ये बातें पड़ी कि लोग एक पंचमावृतधारी मुनि की अवहेलना करते हैं और उसका हृदय तो परमात्मा के सद्गुणों से भरा हुआ था। परमात्मा के प्रति परम उसका अपार लगाव था, अपार स्नेह था। परमात्मा के शासन के प्रति पूर्ण रूपेण उसका रोम रोम समर्पित था। उसने जब ये सारी बातें सुनी, उसने अपने मन में विचार किया कि ये बात तो बिल्कुल बराबर नहीं, मुझे इसका निदान करना चाहिए। एक दफे ऐसा ही हुआ कि वो मुनि चले जा रहे थे किसी गली में से और लोगों का एक टोला बहुत बड़ा आसपास घूम रहा था और उन्हें गालियां वगैरह दे रहे थे, उनकी हंसी मजाक वगैरह उड़ा रहे थे। अभय कुमार वहां पहुंच गए और उन सारे के सारे व्यक्तियों को संबोधित करके उन्होंने कहा कि अरे एक काम करो, इन व्यक्तियों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मन वचन काया से सर्वथा हिंसा का त्याग करने को राजी है। जो व्यक्ति तैयार है कि सर्वथा हिंसा में छोड़ दूंगा, उस व्यक्ति को मैं 1 लाख रुपए सुवर्ण मुद्राएं में दूंगा, 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं में उसे प्रदान करूंगा, इनाम में दूंगा। लोगों ने विचार किया कि ये तो बड़ी विरोधी बात हो रही। एक तरफ तो मुझे सुवर्ण मुद्राएं भी दे रहे और साथ में हिंसा का त्याग करने का भी कह रहे, मन वचन काया से। अरे जब मैं हिंसा ही नहीं करूंगा तो उन रुपयों का लेकर के करूंगा क्या, उन सुवर्ण
मुद्राओं का फिर मैं करूंगा क्या, पास में पड़ी रहेगी, फिर मैं जो भी काम करूंगा, सुवर्ण मुद्राएं मेरे पास में है तो जरा ऐश आराम वगैरह करूंगा तो हिंसा तो करनी पड़ेगी। हिंसा की शर्त पर, हिंसा छोड़ने की शर्त पर, अहिंसा अपनाने की शर्त पर मुझे ₹1,00,000 मिल रहे, मैं उनका करूं क्या? आपकी तो बड़ी विचित्र शर्त है। कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। दूसरी घोषणा की कि मैं उसे भी 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा जो व्यक्ति सर्वथा असत्य बोलने का त्याग कर देता है, मन वचन काया से कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं उन्हें 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इस तरह से सारी बातें उन्होंने कही कि कोई व्यक्ति कभी चोरी न करे, कोई व्यक्ति कभी किसी प्रकार का स्त्री प्रसंग न करे, उसे मैं 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। लोग बड़े हंसे, बड़े मुस्कुराए कि ₹1,00,000 से करूंगा क्या लेकर के, जब ये सारी बातें ही मुझसे छूट जाएगी फिर मैं करूंगा क्या उन्हें लेकर के, न मौज शौक कर सकूंगा न ऐश आराम कर सकूंगा। अभय कुमार जो महामंत्री थे, बड़ी बुद्धिमान थे, उन्होंने ये सारी बातें इसी कारण से रची थी। कोई मुनि के पास में पहुंचे, द्रमक मुनि, उनके पास में जाकर के कहा कि भगवान मैं आपको 5,00,000 सुवर्ण मुद्राएं देता हूं, यदि आप इन 5 महाव्रतों का भंग कर दें और भंग करने के बाद आप यदि संसार के जीवन में प्रवेश कर जाएं तो मैं आपको 5,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। द्रमक मुनि ने कहा कि तुम्हारी किस तरह की बात है? अरे मैं तो इन्हें सब छोड़ चुका हूं। परमात्मा की देशना का अमृत जिसने पी लिया उसे किसी प्रकार के छोटे छोटे नदी नालों का पानी किसे रास आए, उस पानी में किसे अमृत का आस्वाद लगे, जिसने अपने भीतर के आलोक को देख लिया वह क्या जुगनू के प्रकाश को देख करके प्रभावित बन जाए। उसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए, मैं इन्हें सब का त्याग कर चुका हूं, मैं अपने भीतर की रमणता में निवास कर चुका हूं। अभय कुमार ने लोगों को कहा कि देखा इस महामुनि की आप अवहेलना करते हैं, जरा देखें कि इन्होंने क्या त्याग किया है। लोग पहले बातें करते थे कि अब ये भिखारी साधु बन गया, त्याग तो कुछ करना नहीं पड़ा, उल्टा उसे तो और ज्यादा मिल गया। अब एक व्यक्ति कोई करोड़पति हो और वह यदि त्याग करता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ इनके त्याग का बड़ा महत्व है, और एक कोई सामान्य व्यक्ति है वह त्याग करता है तो इसका क्या महत्व है, कुछ था ही नहीं पास में। अभय कुमार ने कहा कि जरा देखो त्याग मन से इन्होंने किया है, भले तुम इधर उधर की बातें करते हो, मैं 5,00,000 सुवर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं, मगर फिर भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। और इन्होंने जो स्वीकार किया है, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसे स्वीकार करे, जो उन रत्नों को स्वीकार करे, जो 5 महाव्रतों को स्वीकार करे? कोई व्यक्ति ऐसा है? ध्यान रहे, जब तक दृष्टिकोण हमारा सांसारिक है, जब तक दृष्टिकोण में धन बसा हुआ है, संसार बसा हुआ है, तब तक वह व्यक्ति प्रशंसा भी उन्हीं की करेगा। ये बड़ी गंभीर बात है। आचार्य भगवंत ने ये जो सूत्र दिया कि शिष्टाचार्यों की प्रशंसा करे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रशंसा परिणाम है, उसके पहले दृष्टि में परिवर्तन करना होगा। पहले परिणाम हमारे भीतर में तभी उपस्थित होगा जब पहले हमारे पेट में अन्न जाएगा, तभी हमारी भूख शांत होगी, हमारे भीतर में पानी पहुंचेगा तभी हमारी प्यास बुझेगी। प्रशंसा परिणाम है, लेकिन उसके पहले हमारी दृष्टि उस प्रकार की बनानी होगी, तभी हम उस तरह की प्रशंसा कर सकेंगे, कर पाएंगे। शिष्टाचार्यों की प्रशंसा व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके हृदय में गुणों के प्रति आकर्षण जग जाए, शिष्टता के प्रति रुचि का आविर्भाव हो जाए। अन्यथा हमारी दृष्टि में तो वही सारी बातें रही हुई है। मिस्टर जटाशंकर एक बार चला गया, पहुंच गया एक बाबा जी के पास में, और बाबा जी के पास में जाकर के कहा कि महात्मा जी बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, संसार से मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, मुझे कुछ ऐसा उपाय दें, कोई मंत्र तंत्र दें ताकि मेरे घर में धन वगैरह की उपस्थित हो जाए, मेरी तिजोरियां सारी भर जाए, मेरा संसार सुखी बन जाए। बाबा जी ने कहा कि मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मैं तो अकिंचन बाबा हूं, मेरे पास में कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन जटाशंकर ने तो पांव दबाने शुरू कर दिए, हाथों की चंपी करना शुरू कर दिया। महात्मा जी मुझे कुछ देना ही होगा। जब बहुत सारी उसकी इसी तरह की बातें सुनी तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारा दर्द है तो जरा एक काम करो, मैंने अभी भी 1-आध घंटा पहले ही एक मेरे पास में पत्थर था, पारस पत्थर मेरे पास में था, लोहा स्पर्श कर जाए तो सोना बन जाए, इस तरह का पत्थर था। अभी घंटे भर मैंने पहले ही नदी के किनारे मैंने फेंक दिया है, जरा जाओ और उसे उठा करके ले जाओ, तुम्हारा जीवन सुखी बन जाएगा। जटाशंकर विचार में पड़ गया कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना दे ऐसा पत्थर, और बाबा जी ने फेंक दिया। वह तो लेने के लिए दौड़ा, तुरंत उसे मालूम हुआ कि ऐसा पारस पत्थर है तो लेने के लिए दौड़ पड़ा। पारस पत्थर सामने ही दूर से ही चमक रहा था, उसे उठाया और महात्मा जी के पास में पहुंच गया और भाग करके घर जाने लगा। 10 कदम आगे बढ़ा होगा,
पांव वहीं पर थम गए, एकदम से वहीं पर वो रुक गया और उस पत्थर को लेकर के महात्मा जी के पास में वापस आया। उसका चिंतन बदल गया था। उसने विचार किया, महात्मा जी ने पत्थर को फेंक दिया। कोई व्यक्ति किसी चीज को तभी फेंकता है जब वह चीज उनकी दृष्टि में व्यर्थ की हो जाती, तभी कोई चीज फेंकता, अन्यथा कोई वस्तु नहीं फेंकता। हमारे मन में जब तक किसी वस्तु के प्रति मूल्य रहता है, हम उस वस्तु का कभी त्याग नहीं करते। त्याग तभी किया जाता है जब उसका किसी तरह का मूल्य समाप्त हो जाए, हमारी दृष्टि में से उसका मूल्य गिर जाए, तभी व्यक्ति उसे छोड़ने को उतारू बनता है, उसका त्याग कर सकता है। मूल्य यदि मन में रहा हुआ हो और फिर भी कोई यदि त्याग कर दे तो उसका त्याग असली त्याग नहीं माना जाता। वह व्यक्ति जटाशंकर चिंतन में पड़ गया कि ये क्या मामला हो गया, मैं जिस पत्थर को ले रहा हूं, पकड़ के भाग रहा हूं, उसी पत्थर को इन महात्मा जी ने फेंक दिया। इसका मतलब है कि महात्मा जी की दृष्टि में इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। वह उल्टे पांव दौड़ करके महात्मा जी के पास में आया और आकर के पूछा कि महात्मा जी, मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक शंका है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति जब मान लो कोई बड़ी वस्तु को उपलब्ध कर लेता है तभी छोटी वस्तु का त्याग करता है। बड़ी कोई कीमती वस्तु मिल जाए तब कहीं जाकर के अल्प मूल्य वाली वस्तु का त्याग करता है। मुझे जरा समझाएं कि आपने पारस पत्थर को क्यों फेंका, किस कारण से आपने उसका त्याग कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई इससे भी बड़ा पत्थर आपने प्राप्त कर लिया, जिसे पाकर के आपने इस पत्थर को फेंक दिया। जब आपके पास में इससे भी ज्यादा मूल्यवान कोई पत्थर है, इससे भी ज्यादा मूल्यवान कोई आपके पास में प्रकाश है, तो फिर मैं इस अल्प मूल्य वाले पारस पत्थर में क्यों उलझ रहा हूं। उसने भी तुरंत उसे फेंक दिया और फेंक करके कहा कि महात्मा जी, अब मुझे इस पारस की आवश्यकता नहीं, मुझे तो वो पारस चाहिए जिसे पाकर के आपने इस पारस का त्याग कर दिया है। मुझे तो वो पत्थर चाहिए, वो रत्न चाहिए जिसे उपलब्ध करके आपने इस पत्थर को एकदम से छोड़ दिया है। मुझे तो वो पत्थर चाहिए, वो पारस मुझे तो आप बताइए। महात्मा जी ने कहा कि वो पारस तो स्वयं के हमारे भीतर में ही है। वो पारस स्वयं की आत्मा का पत्थर है, स्वयं की चेतना का पारस है। यदि उसके प्रति किसी की दृष्टि जग जाए, उसके प्रति रुचि का आविर्भाव हो जाए तो बाहर के सारे पत्थर व्यक्ति पल भर में फेंक देता है। एक बार उसका आस्वाद हो जाए, एक बार उसका प्रकाश हमारे भीतर में पहुंच जाए तो सारी बातें बदल जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी रुचि परिवर्तित हो जाए। हमारी रुचि में परिवर्तन होने के लिए ही आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं, शिष्ट चरित प्रशंसनम इति, अर्थात हमारे भीतर में इस प्रकार की रुचि का आविर्भाव हो जाए ताकि हम शिष्टाचार्यों की प्रशंसा कर सकें। हमारे भीतर में ये गुण उतर जाए तो निश्चित रूप से हम श्रावकत्व की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हमारे भीतर में ये उतरते नहीं। एक बार दो घड़े पास पास में पड़े हुए थे, एक तरफ तो पीतल का घड़ा पड़ा हुआ था और एक और मिट्टी का घड़ा पड़ा हुआ था। गर्मियों के दिन थे, कोई भी व्यक्ति आता दूर से देखता कि यह पीतल का घड़ा है और यह मिट्टी का घड़ा है, प्यास लगती, हर कोई व्यक्ति मिट्टी के घड़े के पास नहीं स्वाभाविक रूप से पहुंचता, क्योंकि देखते जान लेता कि ठंडा पानी तो इसी में ही होगा। पीतल का घड़ा बड़ा नाराज हो गया, बड़ा परेशान हो गया। जो कोई आता है, कोई भी व्यक्ति चला आता है, अमीर आता है, गरीब आता है, सब मिट्टी के घड़े तक पहुंचते हैं, कोई मेरे पास में तो आता ही नहीं। इसका राज क्या है, इसका कारण क्या है? पीतल के घड़े ने विचार किया कि इसका राज तो मुझे जानना ही होगा। जब लोग पानी पी करके चले गए तो पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहना शुरू किया कि मुझे जरा समझ में नहीं आता, मेरे भैया तुम भी घड़े हो, मैं भी घड़ा हूं, मेरे में भी पानी है, तुम्हारे में भी पानी है, लेकिन जो भी कोई व्यक्ति आता है वह तुम्हारे तक पहुंचता है और तुम्हारे में से पानी निकाल करके अपनी प्यास हो जाता है, मुझ तक कोई नहीं पहुंचता, क्या कारण? मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया कि मेरे भीतर का पानी अपनी आराधना और पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया। उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध करने के पश्चात करुणा भाव से भरकर देशना दी
और देशना के द्वारा जगत की समस्त चेतनाओं को आत्मबोध किस प्रकार से हो, किस प्रकार पुद्गलों से उनकी आसक्ति का प्रवाह समाप्त हो जाए और अपने भीतर में झांककर स्वयं के भीतर की संपदा को प्राप्त करे। इसी हेतु से परमात्मा ने देशना दी। हर चेतना के प्रति, चाहे उनके पास में पहुंचा या नहीं पहुंचा, हर प्राणी, हर आत्मा, चाहे वह किसी भी योनि के किसी भी प्रकार के शरीर को जिसने धारण किया हो, हर आत्मा के प्रति, हर चेतना के प्रति उनके भीतर का वही करुणा भाव प्रवाहित हुआ। उनकी देशना किसी जाति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी योनि विशेष के लिए नहीं, बल्कि जगत की समस्त चेतनाओं के लिए थी, समष्टि के लिए उनकी देशना थी कि कोई आत्मा अपने भीतर की ऊष्मा से प्रभावित हो जाए, अपने भीतर के हृदतंत्री के उनके तार बज उठे और बाहर के व्यर्थ के ब्रह्मजालों से व्यक्ति मुक्त हो जाए। इसी कारण उन्होंने देशना दी। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा की देशना को श्रवण करने का अवसर हमें मिला। लेकिन जब तक वह देशना हमारे आचरण में नहीं आती, हमारे भीतर में रुचि का वह दृष्टिकोण नहीं जगता, तब तक निश्चित रूप से हम समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहकर के भी प्यासे रह जाएंगे। हम बगीचे के पास में रहकर के भी अपने भीतर में सुगंध को नहीं बसा सकेंगे। हम कुएं के पास में पहुंच जाने पर भी अपने कंठ की प्यास को नहीं बुझा पाएंगे और वैसे के वैसे हम प्यासे रह जाएंगे। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे एक व्यक्ति ने कुएं में से पानी निकालने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। उसने बाल्टी ली, रस्सी ली, बाल्टी के ऊपर में उसने रस्सी की गांठ लगाई, उस बाल्टी को कुएं में उसने उंडेल दिया, डाल दिया। लेकिन वह बाल्टी जिसने आधा रास्ता पार कर लिया, आधा कुआं उसका सफर उसने कर लिया, लेकिन पानी तो उसमें नहीं आया। उसने कुएं से सिर्फ 2 इंच की दूरी तक वह बाल्टी पहुंच गई तो भी उसमें पानी नहीं पहुंचा। बाल्टी का नीचे का फेंदा कुएं के पानी का स्पर्श कर गया, फिर भी बाल्टी में पानी नहीं भरा। बाल्टी में पानी तो तभी आ पाएगा जिस पल वह बाल्टी कुएं के पानी में, पानी की गहराई में डुबकी लगाएगी, उसमें भीतर जा डूबेगी, अपने आप को कुएं के प्रति, उस पानी के प्रति पूर्ण समर्पित अपने आप को कर देगी। तभी उस बाल्टी में पानी आ पाएगा, वह पानी से प्रपूरित हो जाएगी। हमारी दशा भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम परमात्मा की देशना के किनारे तक पहुंच गए, देशना श्रवण करते हैं, हमारे चारों ओर देशना पहुंचती है, लेकिन जब तक हमारे भीतर में नहीं पहुंचे, हमारा रोम रोम जब उस देशना से आप्लावित न हो जाए, तब तक हमारे भीतर में वह चेतना का प्रवाह नहीं बह सकता। तब तक हमारे भीतर में उस ज्योति का कोई आविर्भाव नहीं हो सकता। हमें इसी प्रकार की प्रक्रियाएं करनी है, स्वयं की आचार मर्यादा को व्यवस्थित करना है, अपनी प्रक्रियाओं और उपक्रमों को सावधान कर देना है, ताकि हम स्वयं के जीवन में, इसी जीवन के द्वारा, इसी समय के द्वारा, इन्हीं परिस्थितियों के द्वारा हम अपने भीतर में जान सकें और स्वयं की संपदा को उपलब्ध कर सकें। हमें स्वयं के प्रति सावधान होना होगा, लेकिन हम अपनी बाह्य दशा के प्रति जितना सावधान रहते हैं, अपनी आभ्यंतर दशा के प्रति हम उतने ही असावधान बने रहते हैं। बाह्य संपदा के प्रति, बाह्य वैभव के प्रति, बाह्य इंद्रियों के प्रति
बाह्य साधनों के प्रति हम बहुत ज्यादा जागरूक और सावधान बने रहते हैं, पल प्रतिपल उसकी ओर से हम होश में बने रहते हैं, लेकिन भीतर की संपदा के प्रति हम उतने ही बेहोश हैं, उतने ही असावधान। परमात्मा भगवंत विराजमान थे, गौतम स्वामी उनके समक्ष उपस्थित थे, शिष्य संपदा उनके सामने थी और गौतम गणधर ने बड़ा शानदार प्रश्न परमात्मा से पूछा। परमात्मा से जब भी वे प्रश्न पूछते, शिष्य गण सारे एकत्रित हो जाते और गौतम स्वामी के प्रश्न की गहराई को भी जानते और परमात्मा के समाधान की गहराइयों को भी वो छूते, ताकि उन्हें नई प्रेरणा मिले, नई उष्मा मिले, नई जागृति मिले, नए वातावरण में उनका प्रवेश हो जाए, नई उन्हें किरणें मिले, प्रकाश की, अध्यात्म की, अंतर जागृति की, आत्मचेतना की। और इसी हेतु से गौतम गणधर ने प्रश्न किया परमात्मा से कि परमात्मा किस प्रकार की साधना साधक अपने जीवन में करे ताकि वह स्वयं की आत्मा को उपलब्ध कर सके। प्रश्न तो बड़ा सामयिक था, बड़ा सुंदर था, हर व्यक्ति के हृदय का यह प्रश्न था। गौतम गणधर ने यह सवाल पूछा, प्रश्न पूछा, यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, बल्कि प्रश्न हर उस आत्मा का था जो कर्मों से बंधित है, हर उस आत्मा का है। इसका समाधान परमात्मा ने जो दिया, वह समाधान केवल गौतम गणधर को नहीं दिया गया, बल्कि यह समाधान सारे जगत को दिया गया। जगत की सारी कर्मों से बंधित, कर्मों से लिप्त सारी आत्माओं को दिया गया। अगर ये समाधान जिज्ञासु व्यक्ति के हृदय में उतर जाए, जिस व्यक्ति के हृदय में यह प्रश्न खड़ा होता हो कि मैं आराधना किस प्रकार की करूं जिससे मैं कर्मों से मुक्त हो सकूं, मुक्त रह सकूं, अपने आप को मुक्त कर सकूं, अगर ये सवाल, अगर ये जिज्ञासा व्यक्ति के भीतर में उतर जाए, तो परमात्मा का यह समाधान जो उन्होंने गौतम गणधर को दिया, वह समाधान व्यक्ति के जीवन में सूर्य का प्रकाश बनकर के प्रवेश कर जाए और भीतर के कर्मों के सारे अंधकार की सारी कालिमा पल भर में समाप्त हो जाए। ऐसे ही समाप्त हो जाए। हम हमेशा भक्तामर स्तोत्र कहते हैं, भक्तामर स्तोत्र में जहां पर आचार्य मानतुंग सूरी भक्ति रस में प्रपूरित होकर के परमात्मा के सामने जब हृदय की किताब को पूर्ण रूपेण खोल रहे, हृदय की किताब को भक्ति रस से एक तरह से आप्लावित कर रहे, हृदय की किताब के ऊपर भक्ति रस में डूबे शब्दों की श्रृंखला बिछा रहे, लिख रहे, उन्होंने आचार्य मानतुंग सूरी ने परमात्मा की स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर बात कही। त्वत्संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिदील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। हम इस श्लोक को हमेशा सुनते हैं, मगर कभी इसके गहराई में जाने का प्रयास किया, गहराई को समझने का पुरुषार्थ किया। भक्तामर स्तोत्र का हम पाठ करते हैं और उसमें भी हमारी रुचि, हमारा दृष्टिकोण कभी कभी सांसारिक बन जाता है। जरा इस श्लोक की गहराई में जाकर के देखें। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं उन परमात्मा की क्या स्तुति करूं जिनकी स्तुति एक पल भर के लिए यदि मैं कर लेता हूं, कोई व्यक्ति एक पल के लिए परमात्मा की स्तुति कर लेता है तो निश्चित रूप से भीतर के सारे अंधकार जो भव परंपरा के निविड़ बंधन है, भवों की परंपराएं, जन्मों की परंपराएं हमारी आत्मा के साथ जो जुड़ी है, कर्मों की सारी श्रृंखलाएं पल भर में समाप्त हो जाए, टूट करके बिखर जाए। ज्यादा भक्ति की आवश्यकता नहीं, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, केवल एक पल काफी है। उसी प्रकार जैसे अमावस्या की रात्रि का घोर अंधकार हो, हाथ को हाथ दिखाई न दे, इतने निविड़ अंधकार में भी यदि सूर्य की एक किरण का प्रवेश हो जाए और अंधकार पल भर में तिरोहित हो जाए, तुम दबा करके भाग जाए, पल भर के बाद में वह नजर न आए, सूर्य की एक किरण काफी है अंधकार को छेदने में। उसी प्रकार एक पल की परमात्मा के ऊपर की हमारी भक्ति यदि एक पल के लिए व्यवस्थित रूप से की जाए, यदि मन वचन काया पूर्वक की जाए, श्रद्धा और आस्था के अनुसार यदि की जाए, विधि के अनुसार यदि की जाए, तो पल भर की परमात्मा की भक्ति हमारे भीतर के सारे कर्म बंधनों की श्रृंखला को समाप्त कर देती है। परमात्मा की का समाधान यदि हमारे भीतर में उतर जाए, हमारे भीतर में वह प्रश्न खड़ा हो जाए, हमारे भीतर में ऐसी जिज्ञासा का आविर्भाव हो जाए, तो पल भर में हमारे भीतर की श्रृंखला
वेदनाएं समाप्त हो जाए, पल भर में हमारे भीतर का सारा अंधकार तिरोहित हो जाए, दूर नष्ट हो जाए, वहां से तुरंत खिसक जाए और दोबारा कभी हमें दिखाई न दे। लेकिन उस प्रकार की रुचि जागृत होनी चाहिए, उस प्रकार की जिज्ञासा का आविर्भाव होना चाहिए, हमारे भीतर में उस तरह की आकांक्षा का उद्भव होना चाहिए। गौतम धर्मधर ने प्रश्न किया कि परमात्मन साधक किस प्रकार की आराधना करे ताकि वह स्वयं के जीवन में जीवन का माधुर्य उपलब्ध कर सके, अपने भीतर में अंतःस्थल की चेतना के प्रवाह को अपने भीतर में झेल सके, प्राप्त कर सके। परमात्मा ने बड़ा सुंदर रूपक उपस्थित किया, क्योंकि परमात्मा को समाधान केवल गौतम को नहीं देना था। यदि गौतम को देना होता तो पल भर में एक आध वाक्य में वे दे देते, लेकिन सारी समष्टि को उन्हें समाधान देना था। एक रूपक उन्होंने उपस्थित किया। परमात्मा ने एक सुंदर बात